अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कंप्यूटर विद नदीम। तो आज का हमारा जो है बेसिकली हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसके हम फर्स्ट टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारे चैप्टर का नाम है, बेसिकली उसका एक इंट्रो लेंगे कि वो बेसिकली होता क्या है। तो एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग नाम से जाहिर है कि जब हमारे पास कोई एक मसला आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारी डेली लाइफ में, हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई वेबसाइट बना रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या होता है, बेसिकली हमें उसे सॉल्व करना पड़ता है। अब उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, एल्गोरिथम। ठीक है, अब ये एल्गोरिथम के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं कि एल्गोरिथम होता क्या है। हम इस पूरे चैप्टर के अंदर बेसिकली एल्गोरिथम को ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के एल्गोरिथम होंगे हमारे पास, जो है कोई सॉर्ट टाइप हो, सॉरी सॉर्टिंग एल्गोरिथम होगा, सर्च एल्गोरिथम होगा, बबल सॉर्ट होगी, डिफरेंट जो एल्गोरिथम और जिसमें हमारे पास ग्राफिक एल्गोरिथम होंगे, मतलब मुख्तलिफ जो है हम एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम नाम से जाहिर है कि कंप्यूटेशनल मतलब क्या है, कंप्यूट से निकला है। किस चीज से, कंप्यूट से। मतलब क्या है इसका, किस चीज से निकला है, कंप्यूट से। कंप्यूट का मतलब है किसी चीज को कंप्यूट करना, गिनना, उसकी कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो मतलब क्या है, हमें कोई भी हमारे पास मसला है तो उसको हमने क्या करना है, बेसिकली उसको सॉल्व करना है। तो हमारा कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है, अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल प्रोसेस। मतलब ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशनल प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब आपके लिए बेसिकली एक नया वर्ड है कंप्यूटेशनल प्रोसेस। मतलब अब कंप्यूटेशनल प्रोसेस क्या होगा, तो कंप्यूटेशनल प्रोसेस जो है हमारे पास क्या, प्रोसेस इन विच वी गिव स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। मतलब क्या है, ऐसा बेसिकली जो है प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने क्या करना है, कोई भी हमारा मसला हल करना है। तो जो है हमारी डेली लाइफ में भी हो सकता है। फर्ज किया कि हमने जो है किसी शॉप पे जो है, मिसाल के तौर पे किराने की शॉप से जाके हमने किचन का सामान लेना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, जो है उसके लिए अगर जो है घर से जो भी है सामान याद करके जाएंगे तो उधर जाएंगे हमें भूल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए बेसिकली एक जो है एक नोट कर लेते हैं, उसको एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, और टोटल जो हमारे आइटम्स होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, बेसिकली तरतीब के साथ लिख लेते हैं। तो वो क्या है, बेसिकली हमारे स्टेप्स होते हैं। मतलब छोटे छोटे स्टेप्स की सूरत में हमने क्या कर लिया, सारे जितने भी आइटम थे वो लिख लिए। अब लिखने के बाद हम क्या जाते हैं, हम करते हैं उस स्टोर पे जाते हैं। स्टोर पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, उसे लिस्ट पकड़ाते हैं। वो लिस्ट क्या करता है, उसको देखता है और वो सारे आइटम निकाल के दे देता है। तो ये क्या था, हमारा एक मसला था, जो हमारा भूलने का एक मसला था। तो हमने उसको किस तरह हल किया, हमने क्या किया, एक पूरी लिस्ट बना ली जिसके अंदर हमने उन आइटम्स के नाम लिख लिए। तो ये भी बेसिकली यही है कि ऐसी प्रॉब्लम जो हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशनल प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, उस मसले को हल करते हैं। और कंप्यूटेशनल प्रोसेस क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है जो हम किसी भी कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, अब एक और चीज यहां पे बात कर रहे हो, एंड दीज स्टेप्स, और ये वाले स्टेप्स होते हैं इन ऑर्डर फॉर्म इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, एल्गोरिथम। मतलब ये जो स्टेप्स होते हैं अगर इनको हम एक तरतीब के साथ लिख दें तो उसे क्या कहलाएंगे, वो बेसिकली एल्गोरिथम कहलाएगा। अब फर्ज किया कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फर्ज किया कि मैंने जो है, मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर ले लेता हूं। फर्ज किया कि मेरे पास एक फ्लो चार्ट के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि मेरे पास क्या है, एक नंबर है। मैंने क्या किया, यहां पे मेरे पास 3 स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। ठीक है, अब मैंने कहा कि फर्ज किया कि मेरे पास एक नंबर है, वो कौन सा है, वो 6 है। कोई भी रैंडम नंबर 6 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो मेरे पास क्या है, मैंने इनपुट दी, उसको क्या किया, एक 6 नंबर दिया। यहां से बेसिकली फ्लो चार्ट के जरिए देखें तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा बेसिकली सर्कल जो होता है, ये इससे हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी प्रोग्राम है या कोई भी एल्गोरिथम है, तो बेसिकली एल्गोरिथम जब हम लिखने लगते हैं तो उसका स्टार्ट सिंबल जो होती है वो ऐसे सर्कल की सूरत में होती है। उसके बाद हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसके इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को इनपुट करते हैं। अब हमने स्टार्ट किया, हमारे पास इनपुट क्या थी, 6। हमने यहाँ पे 6 दे दिया, इंटर नंबर, इनपुट नंबर कोई भी हो सकता है, हमने 6 इनपुट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायमंड शेप है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन क्या लगी हुई है, वो हमारा यहाँ पे प्रोसेस है। ये वाला क्या चीज है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये मेरे पास एक प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर मैंने क्या किया, कंडीशन लगा दी है कि अगर मैं इस 6 को क्या करूं, 2 पे डिवाइड करूं और इसका जो रिजल्ट है, मिसाल के तौर पे 6 करता हूं, ये 0, इसका रिजल्ट जो है वो मेरे पास 0 आ जाए, ठीक है, ये मैंने यहां पे कंडीशन लगाई हुई है। अगर मेरा रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो मेरा क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है।
मतलब क्या है, फर्ज किया कि मैंने कहा है कि अगर जो है मैं 6 को 2 पे डिवाइड किया और मेरा रिजल्ट आ गया 0, तो मेरी कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू होने के बाद क्या होगा, बेसिकली मेरे पास इवन नंबर है यहाँ पे, ठीक है। अगर फर्ज किया कि यहाँ पे 6 की जगह कोई और नंबर होता, मैं कहता कि मेरे पास 7 होता, तो 7 को डिवाइड करते तो उसका 0 नहीं आता हमारे पास डिवाइडर। तो क्या है यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, प्रोसेस किया। प्रोसेस के अंदर मैंने क्या किया, कंडीशन लगाई है जिसके अंदर मैंने चेक किया कि हमारे पास क्या है, 0 है। रिजल्ट क्या आता है, 0। तो 0 का मतलब क्या है, इवन है। सबको पता है कि जब हमारा जो 2 पे डिवाइड करें उसका रिजल्ट 0 आ जाए तो वो इवन होता है। तो हमारा क्या होगा, ये इवन वाली साइड पे क्या हो जाएगा, चला जाएगा और नीचे जाके एंड हो जाएगा। और सेम इधर ये भी यही होगा कि हमारे पास हमने क्या किया, प्रोसेस के अंदर कंडीशन लगाई, कंडीशन के अंदर क्या हुआ, हमारे पास रिजल्ट आया 0। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गई, हमारे पास इवन आ गई, ठीक है। तो ये था हमारे पे क्या था, एक स्टेप्स थे कि हमने पहले स्टेप के अंदर क्या किया, इनपुट दी। सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या किया, उसके ऊपर प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास थर्ड स्टेप था वो क्या था, बेसिकली हमारे पास उसका आउटपुट आ गई, जो उसका रिजल्ट था। तो हम जो है बेसिकली ये स्टेप्स क्या है, एक ऑर्डर शेप में, एक तरतीब के साथ। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम नीचे से शुरू करेंगे, पहले आउटपुट होगी हमारे पास, फिर प्रोसेस होगा, फिर इनपुट, ऐसा नहीं हो, एक तरतीब के साथ। उसने यहां पे बात वही की है, एंड दीज स्टेप्स इन ऑर्डर फॉर्म कॉल्ड एल्गोरिथम। मतलब क्या है, इन स्टेप्स को अगर हम जो है एक ऑर्डर फॉर्म में लिख दें तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास एल्गोरिथम कहलाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम का जो है बेसिकली उसका उसकी डेफिनेशन थी। उसके अंदर हमने एल्गोरिथम को बेसिकली डिस्कस किया, और जो हमने उसका फ्लो चार्ट जो है बेसिकली डिस्कस किया कि फ्लो चार्ट जो है हम बनाते हैं तो बेसिकली वो किस तरह काम करता है, ठीक है। ये हमारा था एक फ्लो चार्ट। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम कैरेक्टराइजिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। कैरेक्टराइज करना है, नाम से जा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके बारे में जांचना है कि मतलब जो है उसमें ये कह रहा है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वी मस्ट अंडरस्टैंड इट। मतलब क्या है, अगर कोई हमें मसले को हल करना है तो हमें सबसे पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना पड़ेगा। किस चीज को, उसकी खसूसियात को जानना पड़ेगा कि वो बेसिकली वो है किस तरह की प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पे भी उसने 3 स्टेप लिए, एक हमारे पास इनपुट है, दूसरा प्रोसेस है, तीसरा आउटपुट है। तो यहां पे देखिए उसने फर्स्ट में क्या किया, उसने कहा कि इनपुट में पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारे पास व्हाट डाटा वी हैव, मेरे पास डाटा किस तरह का, पहले तो हम मुझे ये पता होना चाहिए, ठीक है। जब तक मुझे यही नहीं पता होगा कि मेरे पास डाटा है किस तरह का, तब तक मैं उसको सॉल्व ही नहीं कर सकता। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर उसने क्या किया है, व्हाट डाटा वी हैव, हमारे पास डाटा है किस तरह का उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि कैरेक्टराइजिंग है ना, बेसिकली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है, उसकी खसूसियात के बारे में जानना है कि हमारी प्रॉब्लम है किस तरह की, ठीक है। तो इनपुट के अंदर हमने क्या किया, व्हाट डाटा वी हैव, हमारे पास जो है डाटा है किस तरह का। उसके बाद प्रोसेस में हम ये चीज जानेंगे कि व्हाट रिजल्ट वी वांट, हम इसका रिजल्ट क्या चाहते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी थी इवन ऑड की, तो मेरे पास एक नंबर था, वो क्या थी, मेरी इनपुट थी, जो मेरे पास डाटा वी हैव, जो हमारे पास डाटा था। उसके बाद मैंने उसके ऊपर क्या किया, जो हमारा प्रोसेस था, व्हाट रिजल्ट वी वांट, जो हम रिजल्ट क्या चाहते हैं वो था कि या तो वो इवन हो या वो ऑड हो, ये कंडीशन थी, ठीक है। तो उसके बाद जो है थर्ड स्टेप पे वो क्या कह रहा है, आउटपुट, हाउ टू टर्न इनपुट इनटू आउटपुट। यहां पे आउटपुट के अंदर वो तीसरा स्टेप है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी खसूसियात ये है कि हम ये चीज जाने कि हमने जो हमारी जो इनपुट है, जो हमारे पास डाटा है, उसको आउटपुट के अंदर किस तरह चेंज करना। जिस तरह हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया था कि हमने उसको 2 पे डिवाइड किया था, अगर वो जो है उसका जवाब जो है रिमाइंडर 0 आ गया था तो हमारा क्या था, इवन था। रिमाइंडर अगर 0 नहीं होता था तो हमारा क्या होता, वो ऑड होता। तो इसी तरह ये क्या है, इसकी कैरेक्टराइजिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है कि हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना है। तो यहाँ पे उसके बाद वो कह रहा है कि यहाँ पे क्लासिफाइंग जो है हमारे पास कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, मतलब उसको क्लासिफाई करना है कि हमारे पास जो है कितनी तरह की जो बेसिकली कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसकी टाइप्स कितनी हो सकती है, यहां पे इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया गया। तो हमारे पास टोटल जो है कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम जो है अगर उसको क्लासिफाइंग करें तो हमारे पास जो है वो बेसिकली जो है क्लासिफिकेशन के हिसाब से, हमारे डाटा के हिसाब से वो 4 तरह की हो सकती है, ठीक है। हमारे पास पहला है डिसीजन प्रॉब्लम। अब डिसीजन प्रॉब्लम क्या है, डिसीजन प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि फर्ज किया कि हमने कोई डिसीजन लेना, ठीक है। अब आपको पता है कि डिसीजन के अंदर क्या होता है, या तो वो यस होता है या वो नो होता है, ठीक है। फर्ज किया कि मैंने जो है फर्ज किया कि मैंने स्कूल जाना है, ठीक है, या कॉलेज जाना है, ठीक है, या तो वो यस होगा या वो नो होगा, 2 कंडीशन होंगी ना। तो बेसिकली हमारा डिसीजन है यहाँ पे, या वो क्या होगा, नो होगा, या वो क्या होगा,
यस होगा, एक ही कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास सेकंड पे है सर्च प्रॉब्लम। सर्च प्रॉब्लम के अंदर किस तरह की हो सकती है, हमारे पास बेसिकली सर्च प्रॉब्लम जो है वो जो है बेसिकली वो भी हो सकती है। फर्ज किया कि हमारे पास जो है 20 स्टूडेंट है। अब 20 स्टूडेंट में से हमने जो है ऐसे स्टूडेंट ढूंढने हैं जिनके नंबर जो है लास्ट वाले टेस्ट में 50 प्लस है, ठीक है। मतलब एक कंडीशन लगा दी है ना, बेसिकली मैंने सर्च कर दी है उसके अंदर, सॉरी कंडीशन कह रहा हूं, मैंने सर्च करना है कि उसके अंदर बेसिकली क्या है, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो है मेरे नंबर जो है वो 50 प्लस है। मेरे पास टोटल स्टूडेंट है 20, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, कंडीशन लगाऊंगा। सर्च के अंदर मैं क्या करूंगा, कंडीशन लगाऊंगा कि मेरे कितने स्टूडेंट के नंबर जो है वो 50 प्लस है। तो बेसिकली फर्स्ट में हमने क्या किया, डिसीजन प्रॉब्लम के अंदर हमने डिसीजन लिया, या वो यस होगा या वो नो होगा। तो सेकंड के अंदर हमने क्या किया, सर्च प्रॉब्लम के अंदर क्या किया, हमने बेसिकली कंडीशन लगा दी कि हमें ये कंडीशन चाहिए, वो वाले स्टूडेंट हमें निकाल के दो जिनके क्या हो बेसिकली नंबर जो हो वो क्या हो बेसिकली 50 से ज्यादा हो या 50 से कम वाले, जो हमारी मर्जी, हमने जो भी कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो नंबर 3 पे आते हैं ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन, सॉरी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होता है, ये बेसिकली ना फर्ज किया कि हमें कोई शॉर्ट वे ढूंढना है। फर्ज किया कि जैसे कि मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पे शॉर्ट कोई तरीकाकार ऐसा ढूंढना है जो हमारे काम को क्या कर सके, सर अंजाम दे सके। फर्ज किया उसको ऑप्टिमाइज करना है, उसके अंदर से जो है बेसिकली ऐसा जो सोल्यूशन ढूंढना है जो हमारा एक तो कम टाइम ले और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दे। फर्ज किया कि मैंने कॉलेज जाना है सुबह, ठीक है, तो मैं कोई ऐसा रास्ता ढूंढूंगा जो मैं जल्दी से जल्दी क्या कर सकूं, मैं बेसिकली अपने डेस्टिनेशन अपने कॉलेज तक क्या करूं, जल्दी से जल्दी पहुंच सकूं। तो मैं क्या करूंगा, गलियों के अंदर में से जाता हुआ, मैं मेन रोड से नहीं जाऊंगा, मैं गलियों के अंदर से कोई शॉर्ट रास्ता ढूंढूंगा जिससे मैं क्या करूं, कॉलेज जल्दी पहुंच सकूं। तो वो क्या है हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, शॉर्ट वे, कोई छोटा रास्ता जो होता है, मतलब मुख्तसर रास्ता जो है वो ढूंढते हैं ताकि अपने मसले को हल कर सके। उसके बाद लास्ट में काउंटिंग प्रॉब्लम। काउंटिंग प्रॉब्लम से मुराद ये है कि हमने मिसाल के तौर पे हमारे पास फर्ज किया कि मेरे पास 3 बुक्स है, फर्ज किया एक कंप्यूटर की है, एक इकोनॉमिक्स की है, एक फिजिक्स की है, 3 बुक्स है। अब मैंने उसको अलमारी के अंदर क्या करना है, बेसिकली तरतीब देनी है। तो मैं उसको डिफरेंट स्टेप से कर सकता हूं। फर्ज किया कि मैं पहले कंप्यूटर रख सकता हूं, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद फिजिक्स रख सकता हूं, या इस तरह कर सकता हूं, पहले मैं फिजिक्स रख लूं, फिर कंप्यूटर रख लूं, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स रख लूं। तो मतलब मुख्तलिफ जो है काउंटिंग प्रॉब्लम है, मैं कितने तरीकों से उनको क्या कर सकता हूं, उसको तरतीब दे सकता हूं, ठीक है। मतलब उनको एक तरतीब के साथ कितने तरीकों से रख सकता हूं, तो ये काउंटिंग में आ जाता है कि मतलब मैं कितने ऐसे तरीके हैं जिनसे मैं ये प्रॉब्लम क्या कर सकता हूं, अपनी सॉल्व कर सकता हूं। तो ये था बेसिकली हमारा टोटल जो है टॉपिक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। लास्ट में एक और चीज मैं डिस्कस करता जाऊं, हमारे पास ना ये जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम ये थी हमारी क्लासिफाइंग, मतलब कैरेक्टराइजिंग के हिसाब से जो टाइप्स थी, वैसे इसकी जो टाइप्स है वो है 2 टाइप्स हमारे पास। एक हमारे पास है इल डिफाइंड जो हमारी बुक के अंदर दी हुई है, एक हमारे पास है वेल डिफाइंड, ठीक है। तो ये कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से टाइप्स थी। तो वैसे जो हमारी प्रॉब्लम्स है, जो मेन प्रॉब्लम की 2 टाइप होती है, एक हमारे पास इल डिफाइंड होती है, एक वेल डिफाइंड होती है। अब इसको ना सिंपल सी मैं एक एग्जांपल दूंगा और आपको इजीली समझ आ जाएगी। मैं कहता हूं कि फर्ज किया कि मुझे कोई चेयर बना के दो, कोई कुर्सी बना के दो। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, मैंने कुछ एग्जैक्ट नहीं बताया कि मुझे किस तरह की चेयर चाहिए, उसका साइज कितना हो, वो जो है लकड़ी में हो या वो प्लास्टिक में हो या वो स्टील में हो, ठीक है। मैंने कोई एग्जैक्ट उसके अंदर कोई प्रोसेस नहीं बताया, मैंने कोई एक गोल नहीं बताया कि जिस गोल को फॉलो करते हुए मैं क्या करूं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो ऐसी प्रॉब्लम, ये इल प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई हम गोल को जो है बेसिकली हमारा कोई गोल नहीं होता, क्या नहीं होता, नो गोल, हमारे पास नो गोल होता है, इसके अंदर कोई गोल नहीं होता। तो वो क्या कहलाता है, इल डिफाइंड प्रॉब्लम कहलाती है। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि मैंने कहा कि मुझे अपनी कुर्सी तैयार करके दो, अब मैंने नहीं बताया वो प्लास्टिक की हो, लकड़ी की हो, स्टील की हो, किस तरह की, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड नाम से जाहिर है जिसको अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया। जिस तरह मैंने एग्जांपल लास्ट टाइम ली थी इवन ऑड की, तो मैंने कहा था कि मेरे पास एक नंबर है, उसको ऐसे सर्च करना है, या ये इवन होगा या ऑड होगा। अब मैंने एग्जैक्ट क्या कर दिया इसके अंदर, मैंने गोल बता दिए, क्या बता दिए, गोल बता दिया कि मेरा ये गोल है,
ठीक है, मैंने या इवन हो या ऑड हो, एक नंबर है उसमें से क्या करना है मैंने, या वो इवन हो या ऑड हो, मुझे उसमें से जानना है। तो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, प्रॉब्लम के गोल को डिफाइन किया जाता है कि बेसिकली हमारी प्रॉब्लम है किस तरह की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, जिसके अंदर हमने उसकी कैरेक्टराइजिंग पढ़ी और उसके बाद उसकी क्लासिफाइंग कैरेक्टराइजिंग के हिसाब से उसकी टाइप्स पढ़ी, और उसके बाद हमने प्रॉब्लम की दो मेन जो है टाइप्स पढ़ी, इल डिफाइंड और वेल डिफाइंड। तो नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और पेज को फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।